पृथ्वीसा तहखाने से आजाद होते ही लेगा मोहिनीसा से अपनी कैद का बदला। गुस्से में आकर दबा देगा मोहिनीसा का गला और करेगा उसे जान से मारने की कोशिश। पर क्या पृथ्वीसा मोहिनीसा का काम तमाम करने में कामयाब हो पाएगा या फिर समीर बन्ना अपनी बुआ माँ की जान बचा लेगा? पर क्या मोहिनीसा को सच में उसके गुनाहों की सजा मिल पाएगी? जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड होने वाला है फुल ऑन धमाकेदार, जहां एक और रिमझिम ने मोहिनीसा से साफ साफ कह दिया था, अगर तहखाने में कोई ना हुआ तो मैं और मेरी मासी आपके पैरों में झुककर माफी मांगेंगे, लेकिन अगर वहां कोई शख्स कैद हुआ तो फिर आपको मेरी मासी से माफी मांगनी होगी। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? ये सुनते ही मोहिनीसा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब सच जल्द ही सबके सामने आने वाला था। इसके बाद रिमझिम मोहिनीसा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती तहखाने की तरफ ले जाती है, जहां पूरा परिवार भी रिमझिम और मोहिनीसा के पीछे पीछे तहखाने तक पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही रिमझिम उस बंधे हुए शख्स के चेहरे से पर्दा हटाती है तो वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला होता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और मोहिनीसा एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर चैन की सांस लेती है। चलो, मेरी जान तो बच गई। इसके बाद सब लोग रिमझिम पर सवाल उठाने लगते हैं, आखिर तुम मोहिनीसा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? और फिर रिमझिम और सुनंदा मासी को मोहिनीसा से माफी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन रिमझिम कुछ वक्त की मोहलत मांग लेती है, क्योंकि वो अपनी मासी को मोहिनीसा के सामने झुकते हुए नहीं देख सकती। इसके बाद रिमझिम एक बार फिर सच का पता लगाने में जुट जाती है। वो सोचने लगती है, आखिर मैंने अपनी आंखों से किसी इंसान को देखा था, फिर वहाँ पुतला कैसे आ गया? यहाँ मोहिनीसा सबके सामने एक नई स्टोरी सुना देती है। वो कहती है, मैं वहाँ जाकर पृथ्वीसा के पुतले को भोग दिया करती हूँ। जैसे लोग भगवान से अपने दिल की बात करते हैं, वैसे ही मैं अपने पति पृथ्वीसा के पुतले से बात करती हूँ। ये बात सबको अजीब तो लगती है, लेकिन फिर भी सब मोहिनीसा के दुख को समझकर उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन रिमझिम कोई बच्ची नहीं है, उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि मोहिनीसा जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, दाल में कुछ तो काला है, वरना मेरी मासी इतना बड़ा इल्जाम कभी नहीं लगाती। मासी भले ही बचपना करती हो, लेकिन झूठ कभी नहीं बोल सकती। उन्होंने पहले भी मुझे मेरी और समीर बन्ना की शादी का इशारा दिया था, लेकिन तब मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन इस बार मैं उनकी बात जरूर मानूंगी। इसीलिए रिमझिम तुरंत दोबारा तहखाने की तरफ जाती है और वहाँ से कुछ ऐसे सबूत ढूंढ लाती है जिससे ये साबित हो जाता है कि वहाँ कोई पुतला नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान कैद था। इसके बाद रिमझिम पुलिस की मदद लेती है और आखिरकार उस शख्स को ढूंढ निकाला जाता है जिसे मोहिनीसा ने इतने सालों से तहखाने में कैद करके रखा था। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद पृथ्वीसा होते हैं। ये सच सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पृथ्वीसा को तुरंत महल वापस लाया जाता है, लेकिन महल पहुंचते ही पृथ्वीसा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधा मोहिनीसा का गला दबा देते हैं और गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, तुमने मुझे इतने सालों तक कैद करके रखा, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है, लेकिन वक्त रहते समीर बन्ना और पुलिस बीच में आ जाते हैं और मोहिनीसा की जान बचा लेते हैं। लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका है, तो क्या समीर बन्ना सच में अपनी बुआ माँ का साथ देगा या फिर मोहिनीसा को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी और उसे इस महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या मोहिनीसा को पुलिस के हवाले करके जेल की चक्की पिसवाई जाएगी? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि मोहिनीसा जल्द से जल्द एक्सपोज हो जाए तो कमेंट करो, पृथ्वीसा की वापसी जरूर होगी। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।